हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स के पॉइंटेड सीरीज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बीएससी, एमएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले। अगर आप सीवीटी पीजी यूजी का पेपर दे रहे हैं, अगर आप सीवीटी पीजी का पेपर दे रहे हैं, और या फिर अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या फिर आप अगर डीवीटी जेआरएफ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अदर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं जिसमें जेनेटिक्स अक्सर कंपिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप इस पॉइंटर सीरीज को देख लेते हैं तो ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी न्यू वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि अभी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है सीवीटी पीजी का बेसिकली, बट यहाँ पे दिसंबर के एंड तक आपका फाइनली दिसंबर के एंड तक अगर अभी आपका फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है तो जनवरी के स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो और ये पॉइंटर सीरीज आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, इसी के साथ अगर आप एमसीक्यू लेना चाहते हैं, एमसीक्यू करना सीख लिया, आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो ओनली 499 में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी जा रही है। होल सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो अगर आप इसके साथ आपको पीवाईक्यू भी मिलेगा, तो अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते जाए। दिस फर्स्ट पॉइंट, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, वंशानुगता कहते हैं। ठीक है, जिसे कि हेरिडिटी का, हेरिडिटी क्या होता है, इसका क्या काम होता है, द पैसेज ऑफ द ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। जेनेटिक्स वो हेरिडिटी वो चीज होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स का, इनके जनरेशन का संरक्षण होता है, वही आपका हेरिडिटी होता है। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तक होता है, यही हेरिडिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आपने नाम सुना तो होगा, ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स के फादर, पिता यही थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने कंडक्ट किया था ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट विद द पी प्लांट यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज ए मॉक। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने कंडक्ट किया था ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था, ये पी प्लांट पे किया था, मटर के पौधे पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और इनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये एक भिक्षुक थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट ए ट्रेट विद द एक्सप्रेशन इटसेल्फ इफ इवन वन डज ऑफ द जीन इज प्रेजेंट। डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट एक ऐसा लक्षण होता है जो जीन को एक डोज से मौजूद होने पर खुद को व्यक्त करता है, यानी यहाँ पे एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव। क्या होता है, रिसीव जो होता है वो ए ट्रेट विद द एक्सप्रेस itself only the two dose with the gene is present। रिसीव जो होता है ये एक ऐसा लक्षण होता है जो जीन को दो यहाँ पे टू डोज के साथ, टू डोज में क्या करता है, मौजूद होने के लिए खुद को व्यक्त करता है, यहाँ पे एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, होमोजाइगस में जो इसके कैरेक्टर होते हैं, इनमें दोनों जीन जो होते हैं वो समान होते हैं, सेम होते हैं, जैसे कि कैपिटल बीबी और स्मॉल बीबी। ओके, हेट्रोजाइगस की बात करें तो इसमें क्या डिफरेंट होता है, हेट्रोजाइगस में टू जीन्स होते हैं, बट ये ट्रेट जो होता है ये डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक कैपिटल बी होता है और एक स्मॉल बी होता है। ठीक है, जाइगोट आपके फर्टिलाइज एग होते हैं, हेट्रो डिफरेंट होता है और होमो जो होता है सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फिनोटाइप्स की बात करते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप जो होता है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप जो होता है एक्चुअल जीन कॉम्बिनेशन फॉर ए ट्रेट। ये जीनोटाइप जो होते हैं ये एक्चुअल जीन होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होता है, किसका, ट्रेट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एलील की बात करें तो एलील क्या होते हैं, एलील वो चीज होती है जो वन फॉर्म ऑफ ए जीन होता है, एक फॉर्म में जो जीन होता है, एक रूप में होता है, वही एलील होता है। ठीक है, जेनेटिक्स में टाइप ऑफ सेल कितने होते हैं, तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेल टू टाइप के होते हैं। पहला आपका सोमेटिक सेल होता है, दूसरा आपके गैमेट्स होते हैं। सोमेटिक सेल की बात करें तो सोमेटिक सेल में बॉडी सेल होता है। बॉडी सेल की बात करें तो सेल विच और द नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, 46 इंडिविजुअल्स क्रोमोसोम्स पर सेल, 23 पेयर्स एंड 2 23 होता है, इसकल टू 46 होता है।
सोमेटिक सेल्स टू टाइप्स के, यहाँ पे टाइप ऑफ सेल टू सेल होते हैं, सोमेटिक सेल, गैमेट। सोमेटिक सेल बॉडी सेल होता है जिसमें कि 46 इंडिविजुअल्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि इनकी 23 की पेयर बनती है, और ये कितने का यहाँ पे क्रोमोसोम्स हो जाता है, 46 हो जाता है, राइट। उसमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ये रिप्रोडक्शन के साथ 46 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स होते हैं, पर सेल होता है। वहीं पे अगर हम गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स क्या होते हैं, सेक्स सेल होता है, स्पर्म प्लस द एग, ठीक है, जिसमें कि जाइगोट बनता है और जाइगोट से फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें अगर हम सेक्स सेल, स्पर्म एंड एग की बात करें, गैमेट्स की बात करें, तो गैमेट्स क्या है, ये सेल्स जो होते हैं विच आर द डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन 23 क्रोमोसोम्स पर गैमेट्स, स्पर्म प्लस स्पर्म एंड एग फॉर सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है, समझ में है। देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है, गैमेट्स में सेक्स सेल, स्पर्म एंड एग्स में क्या होता है कि जो ये सेल होते हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है 23 क्रोमोसोम्स के साथ होता है, पर गैमेट्स पे होता है, और इसमें ये स्पर्म और जो एग होते हैं वो 4 सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स का होता है, ठीक है। सिकल सेल डिजीज की बात करें कि सिकल सेल डिजीज क्या है, तो हीमोग्लोबिन ए जो होता है ये नॉर्मल होता है, तो ये अगर नॉर्मल है तो आपको कोई भी डिजीज नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन एस होता है तो ये एबनॉर्मल है, यानी आपके अंदर सिकल सेल डिजीज होता है। सिकल सेल ट्रेट की बात करें तो सिकल सेल ट्रेट जो होता है ये बॉट टाइप ऑफ सेल होते हैं, ये यहाँ पे बॉट टाइप के सेल होते हैं जिसमें कि ग्रेटर रेसिस्टेंस टू द मलेरिया होता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जिसको हो जाता है, ये इस बहुत ही इनकी लाइफ स्पेन बहुत छोटी हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 50% है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल एलिस। मल्टीपल एलिस क्या होते हैं, मल्टीपल एलिस की बात करें तो देयर आर द 3 या मोर डिफरेंट जीन्स इन द पॉपुलेशन बट एनी इंडिविजुअल हैज ओनली 2 जीन्स एंड ट्रेट। मल्टीपल एलिस क्या होती है, 3 या फिर मोर डिफरेंट जीन के साथ पॉपुलेशन में होते हैं जो कि इंडिविजुअली ओनली 2 जीन्स और ट्रेट में होते हैं, ठीक है। एंटीजेंस की बात करें कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन जो होता है ये एक फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो कि विच स्टिमुलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी रेड ब्लड सेल्स का होता है, यानी आरबीसी का होता है, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है कि जो एंटीजीन होते हैं ये फॉरजिन जो सब्सटेंस होता है ये विच स्टिमुलेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते हैं रेड ब्लड सेल्स के साथ, आरबीसी के साथ। एंटीबॉडी की वहीं अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी क्या होता है, ये सब्सटेंस जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द एन एंटीजन, जैसे प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है। पे ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो ब्लड ग्रुप्स में हमने काफी वीडियोस डिस्कस किए अपने चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पे हम शॉर्ट पॉइंट में डिस्कस करें। अगर हम जेनेटिक्स की पॉइंटर सीरीज की रिवीजन पॉइंटर सीरीज डिस्कस करें तो 2 यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका ओ होते हैं, ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ये किसी भी ब्लड ग्रुप को यहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एबी की बात करें तो एबी जो ब्लड होता है ये नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, ठीक है, ए बी। ओके, सो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एंग्लूटिनेशन रिएक्शन की बात करें तो एंग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ये बेसिकली भागों में जो जुड़ना होता है वही उसी का रिएक्शन बता रहा है। तो कॉज बाय द ट्रांसफ्यूजन व्हेन द एंटीबॉडी अटैक द ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड RH फैक्टर RH इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस एंड निगेटिव। इसको एंग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है ये कॉज बाय द ट्रांसफ्यूजन का होता है, जो कि एंटीबॉडी के अटैक में ये ट्रांसफ्यूज होता है ब्लड के साथ, RH फैक्टर के साथ ये यहाँ पे अटैक होता है, जो कि RH यहाँ पे प्लस जो RH जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड जो यहाँ पे निगेटिव जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है। तो ब्लड टाइप ए प्लस होता है, ए निगेटिव होता है, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ये आपके ब्लड टाइप होते हैं। इतने टाइप के ब्लड होते हैं जिसमें से जो ओ पॉजिटिव होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। आरएच की अगर हम बात करें तो आरएच जो होता है आपका रेशियोस आइसो इम्यूनिलाइजेशन होता है, ठीक है। ओके, आरएच डिजीज होते हैं। आरएच डिजीज जो होता है ये बहुत ही डेंजरस काइंड ऑफ एनीमिया होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि डेंजरस काइंड ऑफ एनीमिया क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि डेंजरस काइंड ऑफ एनीमिया क्या होता है।
तो जो डेंजरस काइंड ऑफ एनीमिया होता है वो RH डिजीज ही होता है, ठीक है, जिसमें कि मदर में RH फैक्टर जो होता है वो निगेटिव होता है, फादर में पॉजिटिव होता है एंड बेबीज में ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगर इधर देखो, अगर अगर RH डिजीज किसी मदर्स में अगर RH फैक्टर जो है वो निगेटिव है, फादर में अगर पॉजिटिव है, तो जो फिटस में हो, जो बच्चा होगा बेबी में, ये पॉजिटिव होगा। मदर भले ही निगेटिव है, अगर फादर पॉजिटिव है तो वो बेबी भी पॉजिटिव होगा, RH डिजीज उसमें होगा, ठीक है। तो इसका कंप्लीट वीडियो हमने अपने पैड क्लासेस में डिस्कस किया, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? अभी कुछ दिन पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एक वीडियो डिस्कस की जिसमें कि हमने प्लेसेंटा के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। यहाँ पे अगर हम प्लेसेंटा की बात करें तो प्रोवाइड्स O2 oxygen O2 and the nutrient to the fetus carry away the fetal waste, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, प्लेसेंटा में प्रोवाइड O2 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड होता है, जो कि न्यूट्रेंट में फीटस में कैरी अवे होते हैं फीटल यहाँ पे वेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्विंस। ट्विंस की अगर हम बात करें तो ट्विंस क्या होते हैं, जुड़वा, ठीक है। यहाँ पे जो जुड़वा बच्चे होते हैं इन्हें ट्विंस कहा जाता है, जिसमें कि 2 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आपका होता है फैटर्नल होता है और दूसरा आपका आइडेंटिकल होता है। अगर हम फैटर्नल की बात करें तो इसमें क्या है, 2x each of the each which is the fertilized by it on the sperm, यानी फैटर्नल का क्या, जिसमें कि 2 जो 2 अंडे होते हैं 2x होते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं, ये जिसमें प्रत्येक स्वयं जो यहाँ पे फर्टिलाइज एग होते हैं वो निषेचित होते हैं, यानी फर्टिलाइज होते हैं। और अगर हम आइडेंटिकल की बात करें तो आइडेंटिकल क्या होते हैं, ये समान होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं और ये समान होते हैं। 1x is the fertilized by the one sperm, then the zygote divide and the each zygote mature by the itself। कहने का क्या मतलब होता है कि जो आइडेंटिकल होते हैं ये एक ही एग, इसमें 2 एग नहीं होते, एक ही एग होता है जो कि एक ही स्पर्म के साथ यहाँ पे फर्टिलाइज किया जाता है। फिर यहाँ पे जो जाइगोट होते हैं, जाइगोट के साथ ये क्या होते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाते हैं। और जब फर्टिलाइज होता है तो इसमें जो प्रत्येक यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जाइगोट होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, यहाँ पे इटसेल्फ अपने आप ही ये परिपक्व हो जाते हैं, यानी मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसमें सोमेटिक सेल की सबसे बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्विंस से और यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसका याद रखना, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन में सोमेटिक सेल्स जो होता है इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि सेल जो 23 पेयर्स के साथ होते हैं, 23 पेयर्स के साथ मिलके 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जिसमें कि 44 जो ऑटोसोम्स होते हैं वो 22 पेयर्स के साथ होते हैं। इसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 1 पेयर के साथ होता है। क्रोमोसोम्स होते हैं ये फीमेल्स में एंड वाई क्रोमोसोम्स मेल होता है। यहाँ पे आपको भी पता होगा कि जो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो जिसमें कि एक्स क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये फीमेल्स होते हैं, ठीक है। और जो वाई होता है, वाई क्रोमोसोम्स होता है ये मेल का होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स का इनका सिंबल होता है, जिसमें कि और अगर ये एक्स एक्स है तो ये नॉर्मल फीमेल है। अगर एक्स एक्स है तो ये क्या होते हैं, ये नॉर्मल फीमेल होते हैं, ओके। और यहाँ पे अगर एक्स और वाई है तो ये नॉर्मल मेल होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल मेल होते हैं। यही डिफरेंट होता है कि जो एक्स अगर नॉर्मल सिर्फ एक्स है तो ये फीमेल्स है, यहाँ पे क्रोमोसेक्स डिटर्मिनेशन के फीमेल्स है, और अगर वाई है तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन के सोमेटिक सेल्स के फीमेल्स हैं। और इसमें अगर एक्स एक्स है तो ये नॉर्मल फीमेल है, और अगर वाई एक्स वाई है तो ये नॉर्मल मेल है। ओके, सो यहाँ पे हमने जेनेटिक्स का कंप्लीट पॉइंटर से डिस्कस की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो अगर आप इस पॉइंटर सीरीज के थ्रू पे पढ़ते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ओके। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।